प्रेज़ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जय मसीह की। आज आपके बीच में एक नया विषय, नया टॉपिक के साथ में आया हूँ। आत्मिक बढ़ोतरी क्या होता है, इसके ऊपर कुछ बातों को आपके बीच में मैं डिस्कस करूंगा, सिखाऊंगा, समझाऊंगा और हम अपने जीवन को जांचेंगे। आज हमारा जीवन का परिस्थिति आत्मिक रूप से कैसा है, क्या हम आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं, क्या आत्मिक रूप से हमारा जीवन बढ़ोतरी की ओर जा रहा है। आज इस मैसेज के माध्यम से आपके बीच में कुछ बातों को मैं रखना चाहता हूँ। इस टॉपिक को सपोर्ट करने के लिए आपके बीच में एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ। सो इस प्रकार से कहता है दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 18 वचन, परंतु हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ये वचन हमें एक सिखाता है, एक मार्गदर्शन करता है कि हमें प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते चले जाना है। आत्मिक परिवर्तन क्या है, आपके बीच में कुछ बातों को रखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। आत्मिक परिवर्तन कई बार हम सोचते हैं कलीसिया जाना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना और अपने जीवन को धीरे धीरे प्रभु यीशु मसीह के साथ में पसंद आने वाले जीवन को व्यतीत करना, यह परिवर्तन है। सच है, ये सच्चाई है। लेकिन आपको मुझे कई बार एक और सच्चाई जानना होगा। आज बहुत सारे मसीह जीवन जीने वाले जब मसीह में आते हैं शुरुआत में, तो उनका जो जीवन, जो उत्साह, जो उमंग रहता है, वह धीरे धीरे कम होने लगा है या फिर धीरे धीरे वो सुस्त हो चुके हैं। लेकिन हमारा कर्तव्य यह बनता है, जिस दिन से हम मसीह में आते हैं, मसीह जीवन जीने का हम निर्णय लेते हैं, वहां से हमारा परिवर्तन, हमारा जो बदलाव बदलता हुआ होना चाहिए। हमारे जीवन में परिवर्तन कब आता है? जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सभी के जीवन में जब पवित्र आत्मा कार्य करता है और हमें मार्गदर्शन करता है क्या चीज करना चाहिए, क्या चीज नहीं करना चाहिए, क्या चीज में सही है, जब वो हमें लीड करता है, गाइड करता है, तो हमारा जीवन परिवर्तन की ओर जाता है। आपको मुझे हमेशा याद रखिए और आपको जानना होगा कि परिवर्तन उद्धार के बाद शुरू होता है। जिस दिन से आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मानते हो, वहां से आपके जीवन में परिवर्तन आता है। परिवर्तन का लक्ष्य एक ही है कि आपका जीवन, मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के समान बनता है। जो प्रभु यीशु मसीह का जीवन था, उसके जैसा हम जीने की प्रयास करते हैं, वैसा हमारा जीवन परिवर्तन होने लगता है। उससे कहा जाता है आत्मिक रूप से परिवर्तन होना हमारा जीवन। रोमियो की किताब 8 अध्याय उसका 29 वचन साफ रीति से कहता है, परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र के स्वरूप में होने के लिए ठहराया है। सो आपका मेरा कर्तव्य बनता है उसके पुत्र के स्वरूप में हमें अपने आप को ढालना, वैसे अपने जीवन को व्यतीत करना जो परमेश्वर को पसंद है। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, सभी लोगों को जानना, सीखना, समझना बहुत जरूरी है। अभी के युग में, अभी के समय 21 सेंचुरी में क्यों इतना जरूरी है कि हमारा आत्मिक बढ़ोतरी होना? क्योंकि अभी के समय में बहुत सारे मसीह जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई, मेरे बहन हैं जो मसीह जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी मसीह में नहीं है। उनका बढ़ोतरी उनके जीवन में एक मसीह में जैसा होना चाहिए नहीं दिखाई दे रहा है। सो इसीलिए क्यों जरूरी है, कुछ बातों को आपके बीच में रखना चाहता हूँ। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जो मसीह में तो है लेकिन आत्मिक नहीं है, मसीह में तो है लेकिन मसीह जीवन नहीं जी रहे हैं। सो हमारे लिए आत्मिक ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। बहुत सारे आज ऐसे मसीह जीवन जीने वाले लोग हैं जिनके पास जानकारी बहुत है लेकिन परिवर्तन नहीं है या परिवर्तन करना नहीं चाहते। लेकिन आज अभी ये समय है, आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आत्मिक ग्रोथ होना मसीह में बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे युवा है, बहुत सारे जो टीनेजर बच्चे हैं, सोशल मीडिया पे अपना जो हुनर है, अपना स्किल है, अपना बहुत सारे ऐसे ऐसे बातें जो दिखा रहे हैं, अपना विश्वास सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं, लेकिन जीवन में फल नहीं है। आज का जो समय है, आज का जो वक्त है, बहुत सारे लोग मानसिक तनाव से तनाव में गुजार रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है भविष्य में हम क्या करेंगे, क्या होना है, क्या करेंगे, कैसे चलेगा हमारा जीवन। ये सारे चिंता को लेकर तनाव में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। जहां जहां आपका आंख जाएगा, जहां जहां आप देखते हो, चारों तरफ पाप का आकर्षण है। आज जिस दुनिया में जी रहे, क्योंकि हम जिस संसार में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ये पूरे संसार को चला रहा है शैतान, क्योंकि बाइबल कहता है इस संसार का सरदार तो डेविल है। सो आपको मुझे जानना होगा, समझना होगा कि अगर हम पतन की हुई दुनिया में अपने जीवन व्यतीत करें तो हमें कितना परिवर्तन करना होगा अपना आत्मिक जीवन को। हमें ग्रोथ की क्यों जरूरत है, आत्मिक रीति से हमें बढ़ोतरी की क्यों जरूरत है? क्योंकि हम ऐसी दुनिया में अपने जीवन व्यतीत कर रहे हैं जहां पर आकर्षण, पाप चारों तरफ है। वहां पे हमें मसीह को लेकर चलना बहुत जरूरी है। अभी भी मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके जीवन में आत्मिक रीति से ठंडापन आ चुका है। बहुत सारे जीवन ऐसे व्यतीत कर रहे जो मसीह में है,
लेकिन ठंडापन है, उनके जीवन में कोई जोश नहीं है, कोई उमंग नहीं है, मसीह को लेके कोई गंभीरता नहीं है, मसीह जीवन जीने के लिए कोई उत्साह नहीं है, ठंडा पड़ चुके हैं। सो ऐसा जीवन में हमें आत्मिक ग्रोथ होना बहुत जरूरी है। आपको हर ऐसे जगह पे, ऐसे समय, ऐसे वक्त में समझौता वाले जीवन जीने वाले विश्वासी मिल जाएंगे जो मसीह में है लेकिन समझौता का जीवन चल रहा है। मसीह में रहते हुए समझौता करना बहुत आम बात हो चुका है उनके लिए। सो ऐसे समय में मसीह में आत्मिक रीति से परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। जो बातों को आपके बीच में मैंने रखा हूँ, जो बातों को आपको मैंने बताया हूँ, ऐसे समय में सिर्फ हम नामधारी विश्वासी बन के ना रहे, लेकिन हमारा अंदरीकरण से आत्मिक विश्वास आत्मिक रूप से मजबूत बने। परमेश्वर ऐसा हमसे चाहते हैं। आत्मिक रूप से बढ़ोतरी का मुख्य लक्ष्य क्या है आपको जानना होगा। मत्ती की किताब 4:4 क्या कहता है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन हर एक परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। प्रभु का वचन कहता है, इसका मतलब क्या है? प्रतिदिन हमें प्रभु के वचन को मेडिटेट करना होगा, प्रतिदिन हमें प्रभु के वचन को पढ़ना होगा, सीखना होगा और उसको अपने दिल और दिमाग में गांठ बांध के रखना होगा और उसको अप्लाई करके आत्मिक रीति से हमें बढ़ोतरी की ओर जाना होगा। आज बहुत सारे ऐसे मसीह जीवन जी रहे हैं, मसीह में है, मसीह लाइफ जी रहे हैं, लेकिन फिर भी वचन का शून्य ज्ञान है, वचन में स्थिर नहीं है। लेकिन आज परिवर्तन का समय है। जिस प्रकार से आप और मैं, हम लोग शारीरिक खाना खाते हैं जिससे हमारे शरीर को ताकत मिलता है, हम बलवंत बनते हैं, उसी प्रकार प्रभु का वचन हमारे लिए आत्मिक खाना है, उसे प्रतिदिन खाना और उससे हमारा आत्मिक बढ़ोतरी होता है। ये बात आपको समझनी होगी। जब आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के वचन को पढ़ते हैं तो हमारा जो मन है नया होता है, हमारा सोच बदलता है, हमारा दूसरों के प्रति जो समझ रहता है वो नया होता है और हमारा जीने का तरीका बदलता है। दूसरी बात, जब हम वचन को पढ़ते हैं तो पाप को प्रकट करता है। तुम ये चीज कर रहे हो, ये गलत है, ऐसा चीज नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से हमारे जीवन में गाइडेंस के रूप में वचन गाइड करता है, पाप को प्रकट करता है, ये चीज हमें नहीं करना चाहिए, ताकि हम रिपेंट करके प्रभु में आत्मिक रीति से बढ़ सके। वचन ही है जो आपके और मेरे जीवन को मजबूत करता है आत्मिक रीति से। आज अभी के वक्त में, अभी के समय में बहुत सारे लोग मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ते। आत्मिक बढ़ोतरी जो है वचन को बिना पढ़े असंभव है। जब तक आप वचन को नहीं पढ़ोगे, उसको नहीं समझोगे, आपका आत्मिक जीवन नहीं बढ़ेगा प्रिय भाई और बहनों। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, साफ रीति से क्लियर करना चाहता हूँ, प्रार्थना में बने रहो। क्यों पता है? क्योंकि जब आप और मैं प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ में, तो हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ में मजबूत होता है। प्रार्थना सिर्फ मांगने का जरिया नहीं है, लेकिन अपना रिश्ता, अपना रिलेशनशिप प्रभु यीशु मसीह के साथ में मजबूत करने का एक रास्ता है। आज बहुत सारे लोग मोबाइल में घंटों टाइम बिता देते हैं लेकिन बाइबल में समय बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, जिससे विश्वास की प्रार्थना कमजोर हो रहा है और आत्मिक रीति से वह कमजोर पड़ रहे, ठंडा उनका जीवन हो रहा है। तीसरी बात बताना चाहता हूँ, बहुत जरूरी है, आपको समझना होगा। जब आप मसीह जीवन जीने का निर्णय लेते हो, वहां से आपके जीवन में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है प्रिय भाई और बहनों। चलेगा, चल जाएगा, कौन देख रहा है, कौन जानता है, ऐसा जीवन जीने वाले अपने आप को धोखा देते हैं। सो आपका मेरा कर्तव्य यह बनता है कि मसीह जीवन जीते वक्त समझौता नहीं चलता, लेकिन परिवर्तन चलता है और पवित्रता। आत्मिक जीवन का सबसे बड़ा चिन्ह क्या है? आपका मेरा चरित्र बदला हुआ प्रभु यीशु मसीह को पसंद आने वाला जीवन। बदला हुआ चरित्र प्रभु यीशु मसीह को पसंद आता है। जितने भी मुझे देखते हैं, जितने भी मुझे सुनते हैं, इस वीडियो के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ, अगर आपका मेरा चरित्र बिगड़ा रहेगा, प्रभु को वो चरित्र पसंद नहीं आता है। एक मसीह जीवन जीते वक्त आपको, मुझे, हम सभी को पाप से दूर रहना और पाप से इनकार करके आगे बढ़ना हमारा कर्तव्य बनता है। आज का सबसे बड़ा चुनौती एक मसीह जीवन जीने वालों के लिए क्या है? झूठ, अशुद्धता, लालच, घमंड और बहुत सामान्य बात हो चुका है ये सारी चीजें। लेकिन अगर हमारे जीवन में आत्मिक रीति से परिवर्तन ना रहे तो हम इसमें बहक सकते हैं या गिर सकते हैं। सो परिवर्तन बहुत जरूरी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को अलग जीवन जीने के लिए बुलाया है। सो हमें इसको गंभीरता में लेके आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। प्रेम और सेवा में आपको मुझे बढ़ना होगा। मसीह बनने के बाद में अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है, सेवा नहीं है, मतलब असफल है आप मसीह जीवन जीने में। जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं उनको पता होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा सेवा का जीवन दिखाया और उन्होंने खुद सेवा किया। आत्मिक व्यक्ति जो होता है दूसरों को उठाता है। आपको पता होना चाहिए जो घमंड है आत्मिकता को नष्ट कर देता है।
आत्मिक रीति से बढ़ने में मसीह जीवन जीने वाले लोगों का जीवन कौन खराब कर रहा है आपको पता होना चाहिए। पहली बात, संसार से आप प्रेम करोगे आप कभी नहीं बढ़ पाओगे। संसार की चीजों से, संसार की बातों से, संसार में रहने वाली चीजों से जब हमारा लगाव ज्यादा हो जाता है तो हम मसीह में नहीं बढ़ सकते माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। दूसरी बात, आपको मुझे कभी भी पाप से समझौता नहीं करना है, लेकिन पाप को नकारना है और उसको छोड़ के आगे बढ़ना हमारा जिम्मेदारी है। आपको धार्मिक बन के रहना नहीं है, लेकिन आपको धार्मिक जीवन जीना बहुत जरूरी है। आज बाहर से बहुत सारे लोग धार्मिक दिख रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन नहीं है या परिवर्तन होना नहीं चाहते। लेकिन एक मसीह जीवन जीते हो क्या, मसीह जीवन लेकर चलने वाले लोगों के अंदर धार्मिक सिर्फ जीवन नहीं, लेकिन एक्शन होना बहुत जरूरी है। अभी के समय में, अभी के वक्त में, अभी के विश्वासियों को क्या करना चाहिए जिससे उनका आत्मिक जीवन बढ़ेगा। पहली बात, प्रतिदिन आपको बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है और अपना रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ में स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप प्रभु के साथ में सही जीवन व्यतीत कर सको। सोशल मीडिया से कहीं ज्यादा आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ में टाइम बिताना बहुत जरूरी है। आत्मिक लोगों के साथ में आत्मिक रीति से संगति में बने रहिए, ताकि आप एक दूसरे को इंकरेज कर सके और आपके जीवन के द्वारा उनको उत्साह मिल सके और उनके जीवन के द्वारा आपको उत्साह मिल सके। ये मसीह जीवन का परिवर्तन को दर्शाता है। अंत में एक ही चीज कहूंगा, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम आत्मिक जीवन में बच्चे बन के रहे, हमें मैच्योर बनना होगा। आपको मुझे मैच्योर कैसे बन सकते हैं? पवित्रता में आप सही हो जाओ। आत्मिक रीति से हम मैच्योर या कैसे ग्रोथ हो सकते? पहली बात, विश्वास में हमें मजबूत होना होगा, चरित्र में हमें पवित्र होना होगा, तब जाके हम मैच्योर कहलाएंगे। इसी तरह से प्रेम में भी हमें बढ़ना होगा, तब जाके हमारा एक मसीह जीवन देखकर दूसरे लोग आकर्षित होकर मसीह को पहचानेंगे। लास्ट और आखिरी बहुत जरूरी है, आपको मुझे हम मसीह के जैसे जीवन जीने की उत्साह होना चाहिए। मसीह के जैसा हमें अपने जीवन को लेके चलना बहुत जरूरी है। आज संसार जो है हमें बदलना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं हम उसके स्वरूप में बदले। सो एक मसीह जीवन जीने वाले जितने लड़का लड़की पुरुष स्त्री सभी है, सभी को ये बताना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर के स्वरूप में बदलना होगा माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर। सो मैं विश्वास करता हूँ इस मैसेज के माध्यम से आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर बहुतायत से कार्य करे। जय मसीह की दोस्तों।